साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में कई चीज़ों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नज़रों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज़्यादा मोटा था। तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंबा है। और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा ये तो सफ़ेद चूहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादी की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फकीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाने गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठ कर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुला कर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुलाकर ले आया। फिर उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूँगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उस दोनों को निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकार गाह के पास से गुजरी। वो शिकार गाह बहुत बड़ी थी। तो शहजादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकार गाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकार गाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकार गाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। ये बाग देखकर शहजादी ने पूछा कि ये बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर एक बड़े अजीमो शान शहर में दाखिल हुई। अजीम शाम शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा, ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुँचे। तो शहजादी ने कहा कि ये कैसी बेकार और छोटी सी झोंपड़ी है।
تو بھکاری بولا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہیں وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو شہزادی بولی کہ تمہارا نوکر کہاں ہے؟ تو بھکاری بولا کہ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، چلو اب تم آگ لگاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک چکا ہوں۔ لیکن
اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا اس وقت حال ایسا تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی۔ پھر بادشاہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور نرمی سے بولے کہ ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا تھا، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے گھمنڈ کا علاج ہو چکا ہے۔ میں وہی بھکاری ہوں جس کے ساتھ تم رہا کرتی تھی۔ اب تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ پھر شہزادی کو نہلا کر اسے دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ وہاں آئی تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور تمام درباری وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اس وقت شہزادی بالکل بدل گئی تھی۔ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ سب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہم کو سبق ملتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں انسان کو کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔